हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक माइंड ब्लोइंग कहानी जिसका नाम है द सीक्रेट। इस कहानी में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ मर चुकी थी, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की स्पिरिट यहाँ दोबारा आ सकती है। पर उसे इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि उसकी वाइफ को कभी भी पता ना चले कि वो पहले मर चुकी है। कहानी की शुरुआत में हम काई नाम के बंदे को देखते हैं जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद से वो काफ़ी दुखी रहने लग गया था। वो टीवी पर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसका नाम था हाउ द डेड कैन बी ब्रॉट बैक टू लाइफ एज ए घोस्ट, मतलब मुर्दे की आत्मा को वापस कैसे लाया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उस आत्मा को ये ना पता चलना चाहिए कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, वरना वो दोबारा डिसअपियर हो जाएगी। तो आत्मा को बुलाने का पहला तरीका है अपनी लाइफ को वैसे ही दोबारा से जीना शुरू कर दो जैसे तुम उस इंसान के साथ जीते थे। उसके लिए खाना बनाओ, उससे बातें करो, बस ऐसे बिहेव करो कि वो इंसान तुम्हारे साथ ही रह रहा है। और ऐसा करते हुए तुम्हारा प्यार दूसरी तरफ ज़रूर पहुंचेगा जो उस आत्मा को आज़ाद कर देगा तुम्हारे पास वापस आने के लिए। पर इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है कि वो सब काम करो जिससे उससे नफरत थी, उसे इतने ज़्यादा नाराज़ करो कि उसकी आत्मा को वापस आना ही पड़े। लेकिन ये सारी बातें उन लोगों की तरफ से बनाई हुई है जो अपने चाहने वालों को जानने नहीं देना चाहते, उनके प्यार के डिल्यूजन में रहना चाहते हैं। इन बातों से कोई आत्मा वापस आता है या नहीं, इसका कोई प्रूफ अब तक मौजूद नहीं है, बस कहानी सुनने को मिलती है। लेकिन इस शो को देखते ही कई सबसे पहले डिनर बनाता है और टेबल पे एक तरफ अपनी वाइफ के लिए भी रख देता है। फिर वो उसे बात कर रहा था जब वो पूरी कोशिश करता है वो सब कुछ करने की जो टीवी पे शमन ने बताया था, लेकिन वहाँ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगता है और कहता है मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा अगर तुम वापस नहीं आई तो। वो सारे काम शुरू कर दूंगा जिससे तुम नफरत करती थी, लेकिन मैं तुम्हें वापस ला करूँगा। और थका कर वो वहीं पर रोने लगता है। अगली सुबह वो जाकर बाहर जा रहा था कि तभी उसे शावर की आवाज़ आती है। वो जाकर चेक करता है तो शावर खुला था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो बाहर आता है तो वहाँ पे उसकी वाइफ जिया उसे दिखाई देती है। उसे देख वो बिल्कुल हिल जाता है कि ये सच नहीं हो सकता। और फिर वो उसे कह रही थी कल मैं कहाँ थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन उनसे बिना डिस्टर्ब किए वो उसके ब्रेकफास्ट बनाता है, मानो जैसे एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। फिर वो उसे मोमो के बारे में बताता है एंड मोमो उन दोनों का बेटा था। लेकिन जिया को यहाँ कुछ भी याद नहीं होता मोमो के बारे में, तो वो उसे उन तीनों की फ़ोटोज़ दिखाता है। अगले सीन में वो उसी शमन के घर गया हुआ था एंड वहाँ वो शमन से पूछता है कि उसकी वाइफ वापस आ गई है, अब आगे वो क्या करे। शमन बताती है उसे 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, उसकी वाइफ को वो लोग ही देख सकते हैं जो उससे प्यार करते हैं, तभी वो जितना घर पर रहे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर लोग उसे देख नहीं सकेंगे। दूसरा, कि उसे मालूम नहीं है कि वो मर चुकी है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे उसकी मौत के बारे में ना पता चले, वरना वो उतनी ही जल्दी गायब होने लगेगी। और तीसरी बात कि कोशिश करो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने की ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट्स ना रहे। अब हम देखते हैं कि जिया लैपटॉप पे वीडियोस और फोटोज़ देख रही थी, इस पर कुछ मोमो के बचपन के टाइम के भी थे। अब वहाँ पर एक हेलो स्ट्रेंजर के नाम से फाइल थी। उसे समझ नहीं आता कि हेलो स्ट्रेंजर का मतलब क्या हुआ। दूसरे हफ्ते अपने कज़न जिमी के यहाँ जाता है जहाँ पे मोमो था। मोमो कई बार अपने अंकल जिमी और आंट यांसी के साथ ही रहता था। घर में एंटर करने से पहले काई मोमो को बताता है कि मॉम ट्रिप से वापस आ चुकी है, लेकिन प्लीज़ प्रॉमिस करो कि तुम अंकल लॉरेंट को इस बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि अभी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो वो किसी से मिलना नहीं चाहती। मोमो इस बारे मान जाता है एंड अपनी मॉम से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी काई को अपनी मॉम का कॉल आता है एंड काई पिछले 2 सालों से अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गया था। उसके फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उसकी मॉम उसे मिलने बुला रही थी एंड शाम को वो लोग साथ में डिनर करते हैं। और मोमो को सुनाने के बाद जिया हेलो स्ट्रेंजर के बारे में पूछती है आखिर इसका मतलब क्या है। वो बताता है कि वो एक गेम है जो हम दोनों साल में एक बार खेलते हैं, हर साल। फिर वो उसे अपने कॉलेज की टाइम की कहानी सुनाता है जहाँ एक लड़की थी जो उसे हमेशा छिप छिप कर देखती रहती थी और वो उसे बहुत पसंद भी करती थी, लेकिन वो उस लड़की के ऐसे अजीब हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एंड ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक वो लड़की कॉलेज आना छोड़ देती है। तब काय खुद उसे ढूंढने लगता है आखिर वो आना क्यों छोड़ती, और धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि वो भी उसे प्यार करने लगा है। एक दिन उसके क्लास में उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जाता है एंड वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी। काई उसे देखते ही कहता है तुम तो मुझसे प्यार करती थी, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की जिया ही थी। काई उसे बताता है जिया तुम पहले ही थोड़ी अजीब थी, लेकिन फिर अचानक पता नहीं कैसे तुम्हारे अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए कि तुम सबकी फेवरेट हो गई फाइनल ईयर के दौरान। और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ तुम्हें आई लव यू एक बार ज़रूर कहूँगा, और हम दोनों हेलो स्ट्रेंजर साल में एक बार ज़रूर खेलेंगे, जिसमें मैं तुम्हें चेस करूँगा और तुम मुझे इग्नोर।
जैसा कि कॉलेज में तुम मुझे चेस करती थी और मैं तुम्हें इग्नोर करता था, लेकिन तुमने हार नहीं मानी एंड इसी वजह से हमारे साथ हैं। सच को तो मुझे अपनी कॉलेज की गलती का एहसास है और उसे मैं अब मेकअप करना चाहता हूँ। दिन काहे मोमो को स्कूल लेकर जाता है एंड छत से जिया जिमी को देख लेती है। एक्चुअली जिमी उनके पड़ोस में ही रहता था एंड जिया को देखते जिमी के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत छिप जाता है एंड उसके बाद वो काई से मिलने जाता है। उसे बताता है आज उसने जिया को देखा और उसे देख जिया हाई कह रही थी, लेकिन जिया तो अब जिंदा नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो ये कंक्लूड करता है कि कहीं जिया का कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया और वो सिर्फ मुझे दिख रही है, शायद उसे मुझसे कोई काम हो। काई ये सारी बातें सुन उसे सारा सच बता देता है कि 2 दिन पहले जिया की स्पिरिट वापस आ गई, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो एक स्पिरिट है। उसके हिसाब से वो एक इंसान है, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो दोबारा से वैनिश हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो मेरे और मोमो के साथ जितने लंबे हो सके उतना वक्त रहे। एंड वो जिम्मी को चुप रहने के बदले थैंक्स बोलता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो जिया को देख सकता है। यानी इसका मतलब था वो उसकी जेन्युइनली केयर करता है। और घर पे जिया के लिए एक पार्सल आता है जिस पे उसके लिए पेंडेंट था। तो जिया को याद आता है कि वो दोनों एक बार हिमालयस गए थे, वहाँ पर इस पेंडेंट को पहली बार उसने देखा था जो काई ने उसे दिया होता है। मतलब ये बात उसे खुद से ही याद आ जाती है। शाम को वो इस बात को काई को बताती है जिस पे वो काफ़ी खुश था। एंड अगले दिन उसे फ़ोन पे रिमाइंडर मिलता है कि आज 3 बजे यांसी के बर्थडे पार्टी पे उसे जाना है। वो चली जाती है एंड वो दूसरों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। फिर वो सभी एक ग्रुप फोटो लेते हैं जहाँ जिया भी खड़ी हो जाती हैं। वो सभी जिया की बुराई करे थे क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं थी। एंड वहाँ पर ही हमें पता चलता है कि जिया और काई का एक बार एक्सीडेंट हो गया था एंड शायद यही जिया की मौत का कारण है। एंड उसी दिन के बाद से यांसी और जिमी मोमो का ध्यान रखने लगे जब काई काम पे क्या होता था। एक्सीडेंट का सुनकर जिया घबरा जाती है और वो जोर जोर से सभी से पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा था। तभी वो फोटो देखती है एंड उस फोटो पे जिया आई ही नहीं थी। ये देख वो घबरा जाती है एंड तभी वहाँ पे जिमी आता है। जिया वहाँ से लौट रही थी एंड ये देख जिमी उसका पीछा करने लगता है। जिया उसे पूछती है आखिर कोई भी मुझे देख नहीं सकता, ऐसा क्यों है। वो कहता है प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, घर पे रहो और बाहर मत जाओ, सब कुछ सही रहेगा। ये सुन वो उसे दोबारा पूछती है क्या मैं मर चुकी हूँ, मेरे साथ यहाँ पे हो क्या, मेरे साथ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड ना चाहते हुए भी जिमी को उसे सच बताना पड़ जाता है। शाम को वो एक लेटर लिखती है काई के लिए कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, एक साथ तुम लोगों से दूर रहने के लिए। पता नहीं कैसे तुम लोग गुजारे होंगे, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि मेरे बिना भी तुम दोनों अच्छे से रहना। और अगले दिन वो मोमो को नूडल्स बनाना सिखाती है ताकि उसके जाने के बाद वो खुद से कुछ कर सके। वो कहती है प्लीज़ पापा का ध्यान रखना। वो पूछता है आखिर आप यहाँ कहाँ रहे हो। वो बताती है एस्ट्रोनॉट समझते हो, वो लोग ना मुझे चाँद पे लेकर जा रहे हैं, जब तक तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। शाम को वो एक और लेटर लिखती है और धीरे धीरे करके वो काफ़ी सारे खत लिखती जाती है। एंड यहाँ हमें पता चल जाता है कि 5 साल बीत चुके हैं उस एक्सीडेंट को और जिया की मौत 5 साल पहले ही हो गई थी। वो हर एक साल के लिए एक लेटर लिख रही थी और उसे यादों के जैसे एक बॉक्स में रख देती है ताकि उसके जाने के बाद काई उन लेटर्स को पढ़कर उसे याद कर सके। रात को वो काई के पास जाकर उसे ज़ोर से पकड़ लेती है, क्या पता अब वो कब गायब हो जाए। एंड अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं जो यांसी से बात कर रहा था। वो उसे पहले के एक सच बताता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे ड्रीम वेडिंग के लिए, लेकिन अपने घर को बेचकर पैसे जुगाड़ करके देने वाली जिया ही थी, उसी के कारण उनकी ड्रीम वेडिंग पूरी हो पाई। एंड फिर वो बताता है कि अगर मैं कहूँ कि जिया की स्पिरिट वापस आ चुकी है तो तुम क्या मेरी बात मानोगी। ये सारी बातें सुन यांसी कुछ नहीं बोल पाती। एंड अगले दिन मकान मालिक रेंट लेने आता है तो जिया मोमो से कहती है क्या तुम उनसे कह दोगे कि शाम को आने। वो उनसे ये बात कह देता है, लेकिन तभी वहाँ पे यांसी आ जाती है और उसे कहती है मैं शाम को आकर पैसे दे दूँगी। अब वो वहाँ से चला जाता है। यांसी मोमो के लिए स्नैक्स लाई थी एंड फिर वो उसे कहती है प्लीज़ मॉम से कहना कि आर्ट ने माफ़ी मांगी है गलत बातें कहने के लिए, जिस पर जिया मोमो से कह रही थी प्लीज़ आर्ट से कहो रुक जाने के लिए। अब वो इस बात को कह देता है एंड इसलिए यांसी वहीं पर रुक जाती है और जिया से सामने माफ़ी मांगती है। और उसी वक्त जिया उसके सामने आ गई थी। यांसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जिया खड़ी है, वो भी सही सलामत। अगले सीन में काई फिर वापस आ जाता है और वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे। तभी मोमो कहता है क्या से मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा पापा, आज से मैं अपना ध्यान खुद ही रख लूँगा क्योंकि मॉम को चांद पर जाना है। ये सुनकर काई डर जाता है
ताकि जिया को सच का पता चल गया। एंड उसी वक्त उनके घर पे पुलिस वाले बेल बजाते हैं, लेकिन वो सभी गेट नहीं खोलते। वहाँ से वो लोग जिमी के घर चले जाते हैं और पूछते हैं अपनी गाय को आखिरी बार कब देखा था। वो बताता है कल। वो लोग उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं एंड बताते हैं कि उन्हें एक बॉडी मिली है हिमालय पर्वत पे, जहाँ उसकी एक्सीडेंट हुई थी। यानी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तो टीवी पे वही न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि हिमालय पर्वत पे हुई दुर्घटना पे 17 लोगों की मौत हुई थी और कुछ जख्मी हुए थे और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। और उनमें से एक कपल था एंड वहाँ पर वाइफ को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी अभी हमें उस हस्बैंड की बॉडी मिली है। उसके हस्बैंड की बॉडी मिली है और वो वहाँ पर बच नहीं सका। ये देख गाय बिल्कुल हैरान रह जाता है कि वो तो जिंदा है ही नहीं, बल्कि वो बहुत पहले ही मर चुका है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि गाय जिस किसी भी जगह पर गया था वहाँ उसे कोई भी देख नहीं सकता था, लिटरली कोई भी नहीं। सिर्फ उसे जिमी, यान्सी और मोमो ही देख सकते थे और बाहर काम पे उसके दोस्त। एंड तभी उसे याद आता है कि 5 साल पहले जब वो और जिया माउंट क्लाइंबिंग करने के लिए गए थे तब वहाँ पर क्या हुआ था, तब वहाँ पर असलियत में हुआ क्या था। गलती से जिया के पैर स्लिप हो जाते हैं और वो दोनों पहाड़ से सीधा नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। किसी तरह से काय उन दोनों को बचा कर रहा था, लेकिन जिया वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी और तभी एक बहुत बड़ा एवलांच आ रहा था उनकी तरफ। जिया को वो किसी हुक पे फंसा देता है ताकि उसकी जान बच सके और उसे बचाते हुए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। एंड अब हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जिया को रखा गया था। जिया अभी जिंदा थी लेकिन वो कोमा में चली गई थी। काय बताता है कि मैंने शमन से जाना कि मौत के बाद ये सोल एक लिम्बो में फंस जाते हैं और अभी हमारे ऊपर है कि हम उसे वापस लाना चाहते हैं या हमेशा के लिए जाने देना चाहते हैं। मेरा वापस आने का कारण तुम हो, मैं वापस आ पाया तुम्हारे कारण, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी तरह से वापस जगा सकूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका। ये भी नहीं समझ सका कि मैं जिंदा हुई नहीं बल्कि मर चुका हूँ। जिया उसे कहती है तो क्या हुआ, क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ नहीं रह सकते? मैं, तुम और मोमो हम तीनों एक साथ रह सकते हैं जैसे हम पहले रहते थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम्हें जागना ही होगा क्योंकि अब मुझे सब कुछ पता है, तो पता नहीं मैं कितने दिन रह पाऊंगा। तभी काय हल्का हल्का डिसअपियर होने लग गया था, मतलब सच में उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। जी उसे जोर से पकड़ कर रोने लगती है। एंड फिर अगले सीन में वो तीनों काय के पेरेंट्स के घर जा रहे थे। जिमी उन्हें वहाँ पहुँचा देता है एंड काय जिमी से कहता है आज से मेरी हर एक चीज़ तुम्हारी है, थैंक यू सो मच, तुमने आज तक मेरे परिवार का ध्यान रखा। अब वो उसे एक आखिरी गुड बाय कह देता है एंड फिर वो अपनी मॉम से मिलता है। कुछ देर में उसके फादर भी घर आ जाते हैं जो उससे बेहद नाराज़ थे। वो 2 साल से घर नहीं आया था एंड शाम को वो अपने फादर के पास आता है उनसे माफ़ी मांगने। दरअसल काय ने अपने फादर को बिजनेस को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने चला गया था। सक्सेसफुल म्यूजिशियन बना था लेकिन वो बन नहीं पाता और इसी कारण से शर्म के मारे वो घर वापस नहीं आ पाता। वो अपने पेरेंट्स से कहता है आज आप मुझे देख पा रहे हो, ये जानकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो उन्हें अपने सबसे पहला लिखा हुआ गाना दिखाता है एंड वो चाहता था कि इसे रिकॉर्ड कर वो अपने फादर को गिफ्ट दे, लेकिन वैसा कर नहीं पाता। इसलिए वो उन्हें सच बता देता है कि मैं और जिया हिमालय पे क्लाइंब करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे न्यूज़ से पता चली कि वहाँ पर एक बंदे की डेथ हो गई थी और वो मैं ही हूँ। तभी फादर उसे गुस्से में कहते हैं नशे में हो क्या, कुछ भी बोल रहे हो। जिस पे वो उन्हें अपने हाथ को दिखाता है जो लगभग गायब हो ही गया था। उसे जोर से चाटा मारते हैं ये बोलकर कि मेरी बात तुम क्यों नहीं मानते हो, आज तक हमेशा तुमने सिर्फ और सिर्फ मनमानी की है। लेकिन फिर कुछ देर में काय पियानो बजाने लगता है एंड वही धुन जो उसके फादर उसे बचपन में सिखाया करते थे। उसके बाद वो मोमो के पास जाता है और उसे बताता है कि पापा मून की ओर जा रहे हैं, प्लीज़ अपनी मॉम की सारी बातें मानना और उन्हें कभी परेशान मत करना। फिर वो जिया के साथ पहाड़ के किनारे चला आता है एंड वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी। वहाँ उसे बताता है कि बचपन से मैं यहाँ पर आया करता था और सोचता था कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या मैं कुछ अचीव कर पाऊँगा या नहीं। मैं जो चाहता था वो तो कभी नहीं कर सका, लेकिन मेरे पास दुनिया के सबसे खूबसूरत 4 लोग हैं और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी जिया को रियलाइज़ होता है कि काय कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो दिखती है तो काय जा चुका था और तभी जिया कोमा से बाहर आ जाती है एंड जिया में बताती है कि काय के सोल के बारे में किसी को याद नहीं था। उसके जाते ही मानो सभी लोग उसे भूल गए थे
और उस दिन के बाद से काई की सोल कभी भी वापस नहीं आई। कुछ साल बीत जाते हैं और मोमो ग्रेजुएट हो चुका था। वो सभी फ़ोटोज़ ले रहे थे एंड तभी पीछे से काई की सोल वहाँ जाती है, उनके साथ एक आखिरी फ़ोटो खिंचवा रही थी और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। एक बहुत ही यूनिक फिल्म थी एंड इसका कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन बेहतरीन था। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।